Hello my friends, welcome to YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. Friends, मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि मेरे हर लिसनर्स और सब्सक्राइबर्स की हर अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण हो और फिर मेरे लिसनर्स सब्सक्राइबर्स जहाँ भी हो वो अच्छे से खुशी से रहें। आप भी ज़रूर मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जय श्री राम। आज के जो हमारे स्टोरी सेंडर है उनका नाम है विनोद। विनोद अपना ही एक स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। मेरा नाम विनोद है। मैं एक गांव में ही रहने वाला लड़का हूँ। गांव से हटकर हमारे मार्केट प्लेस है। गांव से निकलकर ही वो मार्केट प्लेस आता था। मैंने भी वहाँ पर एक शॉप खोल लिया जो कि मैं अपनी कुछ गाड़ियों को बुकिंग करवाता था। काफ़ी लोग आते थे, कभी शादी में कुछ में भी कि कोई भी गाड़ी बुक करके ले जाते थे। इसी तरह एक दिन की बात है और भगवान की कृपा से, राम जी की दया से मैं मुनाफा भी बहुत कमाने लगा। 3 महीने के अंदर ही अंदर मैं बहुत ही सक्सेसफुल भी रहा। इसी तरह एक दिन की बात है, काफ़ी रात हो चुकी थी और ठंड का मौसम भी था। मैं अपनी शॉप में बैठा हुआ था और मेरे साथ जो लड़के जॉब में थे, मेरे दुकान में 3 लड़के, वो लोग थोड़ा दूसरी जगह में गए हुए थे। हम लोग का लेट हो जाने पर एक सामने कुछ दूर पर ही एक ढाबा था। उस ढाबे से हम लोग खाना ले आकर अपने शॉप में भी खा लिया करते थे और एक रूम था, वहाँ पर हम लोग रह जाया भी करते थे। तो इसी तरह वो लड़के बोले कि हम लोग खाना खाकर आ जाते हैं, तुम्हारे लिए खाना लेकर आ जाते हैं, क्योंकि ठंड का मौसम था। ठंड में गांव आने के लिए दिल नहीं करता था। हम लोग चारों ही गांव के ही थे और फिर 2 बाइक में ही आना जाना किया करते थे। मेरा एक बाइक था और एक लड़का प्रफुल्ल, उसका एक बाइक था। तो फिर मैं वहीं पे शॉप में बैठा रहा। कुछ मिनट बाद मैंने देखा एक आदमी आया। आने के बाद मेरे डोर को उसने नॉक किया, तो मैंने उसे इशारे से अंदर बुलाया, तो वो आके, मैंने कहा बैठिए। वो काफ़ी हाँफ रहा था और वो आदमी काफ़ी डरा हुआ लग रहा था। मैंने उसे तसल्ली दी कि क्या बात है, बोलो भाई। तो उसने कहा कि उनके घर में किसी की मौत हो गई है, उसे एक गाड़ी चाहिए जिस गाड़ी में उसके पूरे फैमिली जाएंगे, जहाँ पर मतलब मौत हुआ है दूसरे गांव में, वो गांव में वो लोग जाएंगे। तो मैंने कहा आप किस गांव के हैं? तो वो बोलने लगा मैं सामने वाले गांव का ही हूँ, मैं जानता हूँ, मैं सुना हूँ कि आपके यहाँ पे गाड़ी बुक में मिलती है, इसलिए मैं बुकिंग कराने आया हूँ। हमारे घर में करीब 12-13 लोग हैं, तो मुझे 2 गाड़ियाँ चाहिए। तो मैंने कहा ज़रूर कोई बात नहीं, रुकिए। 3 लड़के जो ड्राइवर्स 2 आ रहे हैं, वो लोग आपके साथ चले जाएंगे गाड़ी लेके, क्योंकि आपका घर तो उन्हें पता नहीं। तो उन लोगों ने उन्हें कहा ठीक है। वो आदमी काफ़ी काँप रहा था, उसके हाथ पैर जैसे काँप रहे थे और फिर उसका सर भी वो बार बार इधर से उधर हिला रहा था। फिर मैंने कहा क्या बात है, आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या, कुछ सदमा हुआ है क्या? उसने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो मैंने कहा आप पानी पियोगे? तो उसने कहा ठीक है। तो मैंने देखा नीचे में जो घड़ा था, उस घड़े में पानी बिल्कुल नहीं था। तो मैं ऊपर की तरफ जाने लगा। ऊपर में एक लकड़ी की सीढ़ी होती थी हमारी, और ऊपर में हमारे 2 कमरे बने हुए थे जहाँ पे हम लोग रह सकते थे, और नीचे बाकायदा ऑफिस जैसा सेटअप करके मैं रखा था। मैं ऊपर में जाकर जब पानी लेकर उसके लिए आया, तो देख रहा हूँ उसने बिल्कुल अपना सर को झुका कर रखा, एकदम अपने घुटनों के पास। मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है भाई, लो पानी लो। कुछ नहीं बोला। फिर मैंने सेकंड टाइम कहा हेलो, लो भाई पानी लो, पी लो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठंड का मौसम था, पानी की कोई ज़रूरत नहीं थी उस समय, बट फिर भी शायद डर गया है, प्यासा होगा, इसलिए मैंने पानी ऑफर किया। तीसरे टाइम मैंने जब उसकी पीठ में हाथ दिए रखा, तो मुझे जैसे लगा कि मैंने किसी तावे पे हाथ रख दी, इतना गर्म था उसका शरीर। मैं सोचा कहीं इसको बुखार तो नहीं आ गया है, इस वजह से इंसान इस तरह काँप रहा है, डर रहा है, उसको शायद अच्छा फील नहीं हो रहा होगा। मैंने कहा भाई तुम्हें बहुत फीवर है क्या? फिर उसने एकाएक से एकदम से अपना सर को जब उठाया, उसके चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। उसके चेहरे में जैसे कांटे हैं, एकदम झुर्रिया टाइप का, और आँख में
आईबॉल्स नहीं है, सफ़ेद सफ़ेद हैं, और उसका आँखों में फेस का कलर भी बिल्कुल ब्लैक हो चुका था। मुझे ये देखना था कि मैं तो डर के मारे एकदम खुद तब थर-थर काँपने लगा। मैं क्या करूँगा मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर एकदम से उसका हाइट जैसे बढ़ने लगा। मेरे ऑफिस का जो छत था उससे भी वो लंबा होकर उसका गर्दन, वो सर को झुकाने लगा और उसका गर्दन मेरे छत में लगने लगा। ये देखना था कि मैं दौड़ के ऊपर चला गया और अपने उन डोर को बंद कर लिया, अंदर से लॉक कर लिया। फिर मैं सोचने लगा कि मेरे फ्रेंड्स भी तो आने वाले हैं, वो लोग तो गए हैं, 15-20 मिनट हो चुके हैं ये बात को। मैं काफ़ी डर रहा था और मैं ज़ोर ज़ोर से बजरंगबली का चालीसा पढ़ने लगा। फिर बाहर से ज़ोर ज़ोर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आने लगी। आसपास की दुकानें भी बंद हो चुकी थी। कुत्ते काफ़ी भौंक रहे थे और एक जैसे कुछ गुर्राने की आवाज़ आ रही थी। बिल्कुल मैंने कभी उस तरह का गुर्राना किसी का सुना नहीं है। ना शेर का दहाड़ना था वो, ना किसी और एनिमल का। वो बिल्कुल दूसरे टाइप का ही गुर्रा रहा था। मुझे डर लग रहा था उसकी आवाज़ से। मैं ज़ोर ज़ोर से बजरंगबली का चालीसा पढ़ने लगा और एक छोटा सा विंडो था उस रूम में। मैंने झांक कर देखा तो बाकायदा मैंने देखा वो आदमी वहाँ पे खड़ा हुआ है और कुत्तों को कभी पैर मार रहा है, कभी हाथ से हटा रहा है, और कुत्ते भी नहीं मान रहे हैं, बिल्कुल उससे चिमड़ जा रहे हैं। फिर वो आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ता गया अंधेरे की तरफ। कुत्ते भी उसके पीछे पीछे भौंकते हुए गए। दूर दूर जाता रहा उनका आवाज़ भी मेरे कान में बिल्कुल फील हो रहा था, क्योंकि ये सामने थे। तब बहुत मुझे डर लग रहा था। फिर धीरे धीरे वो लोग दूर जाते रहे और उनकी आवाज़ भी बिल्कुल आस्ते सुनाई देने लगा। फिर जाके मैंने विंडो से देखा कि बिल्कुल गायब है, कुछ नहीं है, शांत हो चुका है। मैं काफ़ी डर के मारे में बस बजरंगबली का नाम लेके वहीं पे खड़ा रहा। फिर मैंने देखा कि मेरे फ्रेंड्स आ गए हैं तीनों। गेट उन्होंने खोला, गेट भी बंद था। कैसे वो आदमी गया था गेट से क्या पता, मैंने वो तो नहीं देखा था। फिर वो मेरे 3 फ्रेंड्स आए, मुझे देखा तो मैं काफ़ी डर के मारे, मैं जैसे लग रहा था मैं अभी बेहोश हो जाऊंगा। मैंने उनसे कहा कि मैंने अभी अभी ऐसा ऐसा देखा है। तो मेरा एक फ्रेंड गौरव जो था उसने कहा हो सकता है, ये आश्चर्य का बात नहीं है। यहाँ पे पहले भी एक आदमी था जो कि कुछ वो कांच काटने वाला कुछ अपना बिजनेस करता था, नया नया ओपन किया था अपना शॉप। उसके साथ भी ऐसे कुछ हादसा हुआ था। उसके बाद उसने अपना शॉप बंद करके चला गया। उसने दोबारा उस शॉप को खोला ही नहीं। कपड़े वाले एक थे और एक बुजुर्ग आदमी थे, उनके साथ भी कुछ इस तरह घटना हुआ था। एक औरत आके रोज रोज उनके पास बैठ जाती थी और फिर वो औरत का एक बार चेहरा जब उन्होंने देख लिया, मतलब दुकान के बाहर ही बैठती थी, मांगने वाली जैसे लगती थी। वो पैसा भी दे दिया करते थे। फिर एक दिन उसका चेहरा जब उसने दिखाया तो वो बुज़ुर्ग जो थे वो बिल्कुल सेंसलेस हो गए थे। उनकी तबीयत ही ख़राब हो गई थी। उन्होंने भी वो शॉप मतलब बंद कर दिया था, बिल्कुल अपना वो शॉप वहाँ से ख़त्म कर दिया था। मैंने ये सुनने के बाद मैंने कहा अब क्या किया जाए। तो मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि डर मत, हम लोग एक बाबा को यहाँ पर लेकर आएंगे और हमारे शॉप में इस तरह का कोई चीज़ कभी अंदर नहीं आ पाएगा, हम ऐसे पूजा पाठ करा लेंगे। दूसरे दिन हम लोग गांव गए, एक बाबा जी को लेकर आए। वाकई में वो बाबा जी अच्छे हैं और पुजारी भी हैं। हम लोगों ने पूजा पाठ कराया। अभी 3 साल हो चुके हैं मुझे इस शॉप में। मैंने और कभी भी उस तरह का कोई चीज़ नहीं देखा।